भारत की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू, 3 बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। एक तरफ आपको बुलेट ट्रेन चमकती दिख रही है, दूसरी ओर लोकल ट्रेन का जनरल डिब्बा सांस लेने की जगह नहीं छोड़ता। टीवी पर विज्ञापन चिल्लाते हैं भारत विश्वगुरु बन रहा है, जबकि एसबीआई की ताज़ा रिपोर्ट कहती है 60% युवा महीने में 20,000 से भी कम कमा रहे हैं। और सुनिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 का अनुमान लगाया है, विकास दर 6.3, नंबर अच्छा है लेकिन पिछले साल 6.9 था, मतलब उतरती लकीर। यानी 3 टाइम बम टिक टिक कर रहे हैं, पता नहीं कब पटाखे बजेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज बात करते हैं भारत पर मंडरा रहे 3 बड़े खतरों की, ऐसे जो आपके आलीशान अपार्टमेंट से लेकर छोटे गांव की चाय पट्टी तक असर डालने वाले हैं। पहला है पॉकेट पर लगातार गिरती गर्म सांस यानी आर्थिक मंदी। दूसरा है देश के बाहर बैठे वो लोग जो हमारी रिसर्च फंडिंग में कंकड़ डालने में माहिर हैं। और तीसरा है एक और महामारी का छुपा हुआ साया। भय लगे तो लगे, लेकिन जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं पहले धमाके से। खतरा नंबर 1, आर्थिक गिरावट। मानिए आपके घर का हाल, आमदनी बढ़ रही है पर मंथली खर्च उससे तेजी से दौड़ रहा है। घर का बजट बिगड़ता है, वही हाल देश का है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% किया ताकि लोन सस्ते हों, लेकिन साइड इफेक्ट डॉलर के मुकाबले रुपया 83.6 तक फिसल गया। रिजल्ट क्या हुआ? कच्चा तेल महंगा हो गया और आपके गैस के सिलेंडर के दाम फिर से 100 रुपये चढ़ गए। संयुक्त राष्ट्र कहता है 2025 में भी भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला देश होगा। पर यह दौड़ किसके लिए? एसबीआई की रिपोर्ट खोलिए, 60% नौजवान अभी भी 20,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। आप सोचिए, ग्रोथ के नंबर ऊपर पर जेब में पैसा नहीं। भाई ये कैसी उड़ान है? इसके ऊपर वैश्विक मंदी, अमेरिका चीन के झगड़े में हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, मोबाइल लैपटॉप सब महंगा। आरबीआई ने चेताया है कि अगर विदेशी निवेशक पैसे निकाल ले गए तो शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ेगा और आपकी छोटी सी एफडी भी कांपने लगेगी। खतरा नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें। एससीओ समिट 2025 में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कोना दिखाया, चीन को भी रात दिन डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी समझा दी। लेकिन घर लौटते ही एक अमेरिकी थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट छाप दी, चीन, तुर्की और 2 यूरोपीय देश मिलकर भारत की चिप और सेमी कंडक्टर फंडिंग में रोड़े अटका रहे हैं। 76,000 करोड़ के पीएलआई पैकेज पर डब्ल्यूटीओ में आपत्ति। जी हाँ, रिजल्ट्स कुछ यूनिट का काम अगले साल तक ठप हो जाएगा। आप कहेंगे ये खुली साजिश है, लेकिन यही तो है वैश्विक दांवपेच भारत के खिलाफ। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो G7 ने प्राइस कैप लगाने की धमकी दी। आरबीआई के कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल $90 के पार हो गया तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर रोक लग सकती है, यानी रुपया और गिरेगा और तेल का बिल भरने के लिए ज़्यादा रुपया आपको देना पड़ेगा। आर्थिक मुश्किल और कूटनीतिक जाल, ये दोनों आपस में गुथे हुए हैं। खतरा नंबर 3, नई महामारी का खतरा। WHO ने इसी फरवरी में कहा है अगला हाई रिस्क पैथोजन कभी भी फट सकता है। क्यों? क्योंकि 2019 से वैश्विक ट्रैवल 30% तक बढ़ चुका है। भारत में 2024 में घरेलू यात्री 15 करोड़ तक आए थे और एक संक्रमण दिल्ली से गुवाहाटी 3 घंटे में पहुंच सकता है। यानी अगर कोई महामारी होती है तो उसके फैलने में देरी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं भारत का स्वास्थ्य ढांचा कैसा है। नीति आयोग बताता है हर 1000 भारतीयों पर 0.6 डॉक्टर हैं। WHO कम से कम इसे 1 डॉक्टर चाहता है 1000 की आबादी पर। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बढ़े पर 70 जिलों में अस्पतालों में ICU बेड कम है। डर इस बात का भी है कि डायबिटीज़, लेसेंट कहता है 2040 तक 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक भारतीय होंगे। मतलब नया वायरस आया तो आबादी सबसे पहले यही वाली निशाने पर होगी। सरकार का इंतज़ाम, स्वास्थ्य बजट 0.3 से बढ़ाकर के 1.3% किया गया। अब भी दुनिया के औसत 3% से आधा। कल को लॉकडाउन हुआ तो जॉब लॉस, ग्रोथ माइनस, इतिहास दोहराया जा सकता है। तो ये 3 खतरे हैं, आर्थिक मंदी, बाहरी जाल और एक और महामारी। काउंटडाउन चल चुके हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या हम मिलकर इसे रोक पाएंगे? क्या सरकार की रणनीति सही दिशा में है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी बात रखिए। अगर ये जानकारी किसी काम की लगी तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कुल मिलाकर के जीडीपी के नंबर ऊंचे हैं पर जेब में पैसा नहीं। विदेश नीति मजबूत है पर बाहरी ताकतें जाल फहरा रही हैं और स्वास्थ्य ढांचा अभी भी हवाले की तरह है। तीनों मिलकर एक टाइम बॉम्ब बन चुके हैं जो टिक टिक करता जा रहा है। सवाल बस इतना कि क्या आप और हम मिलकर के इस काउंटडाउन को रोक पाएंगे? जवाब आपके हाथों में है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का द न्यूज़ वेंडर शो। सीधी बात आपके साथ। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा
ताकि हम आपके पास इसी तरह की जानकारी पहुंचाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।